साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और जितने भी साथी यहां पर मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोबेशनरी ऑफिसर का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आपको इस समय पे स्ट्रैटेजी के वीडियो देखने को इतने मिलेंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर मैं रोज एक स्ट्रैटेजी का वीडियो देखूंगा तो शायद एग्जाम तक मेरी स्ट्रैटेजी खत्म ना हो। और सही बात है, हर आदमी अपने तरफ से बेस्ट बताने की कोशिश कर रहा है आपको। वो भी ये चाह रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और मेरा भी यही मकसद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जब मकसद हम सबका एक है तो मेरा आपको यही मानना है कि स्ट्रैटेजी शुड बी अ प्रैक्टिकल। देखिए, जब हम किसी भी चीज की रणनीति बनाते हैं या किसी भी चीज की योजनाएं बनाते हैं तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो हम प्लान या जो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं क्या हम उसे कर भी पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जोश में आके, बहकावे में आके, एक प्रेशर में आके एक ऐसी स्ट्रेटेजी को अपना लिया है जिसको हम फॉलो ही ना कर पाए। तो मेरा हमेशा से यह कहना है कि हर बच्चे की स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से अलग होनी चाहिए। तो बच्चों, आज मेरी इस वीडियो को आप देखना और फिर लास्ट में कमेंट करके बताना कि सर हमें आपकी स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकल लगी और हमें आपकी स्ट्रेटेजी से यह समझ में आ गया कि पेपर को क्रैक कैसे किया जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, ब्रूसली है ना, ब्रूसली, आपको पता है ब्रूसली की एक टांग छोटी थी लेकिन फिर भी उसने कितना बड़ा नाम कमाया। कमियां सब में होती हैं सर, लेकिन अगर इंसान केवल उस कमियों के बारे में सोचता रहे तो वो जीवन में कभी कुछ अचीव ही ना कर पाए। हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां हैं, आपको पता है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको भगवान ने 100% बना के भेजा हो। तो आप पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दो कि मेरा मैथ्स खराब है, मेरा रीजनिंग खराब है, मेरा इंग्लिश खराब है। कुछ ना कुछ अगर आप में कमियां होंगी तो कुछ ना कुछ अच्छाइयां, कुछ ना कुछ ऐसी चीज आप में होंगी जो शायद किसी और में नहीं होंगी। तो मेरा कहना है कि इस समय खुद को पॉजिटिव रखने के अलावा और भी चीजें ऐसी हैं जिन पे आपको काम करना है। वो क्या है आज हम सीखेंगे। देखिए, एग्जाम जो है ना हमारा 1 अगस्त को होना है, क्योंकि कैलेंडर में हमें ना तो एग्जाम के बारे में पता चला था और ना ही नोटिफिकेशन में, लेकिन ये टेंटेटिव डेट्स है जो कि 99% सही बैठेंगे कि आपका प्री एग्जामिनेशन इस और इस डेट में होगा। अब पहला क्वेश्चन आता है कि अगर मैं लास्ट ईयर का एक आंकड़ा उठाता हूं, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि बहुत कंपटीशन है। असल फिगर आप देखोगे, लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो 541 थी। तो आप देखोगे लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी उसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या ही मात्र 4.5 लाख थी, क्योंकि लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा वैकेंसी कम को देखते हुए। 4.5 लाख में से भी 1,40,000 बच्चा तो एग्जाम देने ही नहीं गया। आप सोच रहे हो ना, मतलब 4,40,000 में से 1,40,000 बच्चा, ये ऑफिशियल डेटा है, अपने मन से नहीं बना रहा हूं, ऑफिशियल लिखा है ना। 1,40,000 मतलब कितना हो गया सोचिए भाई, मतलब 20% हो गया मेरे ख्याल से, नहीं 30%, मोटा मोटा सोचो। 4,40,000 में 1,40,000 तो बच्चा एग्जाम देने नहीं गया, 30% बच्चे तो एब्सेंट हो गए। आप सोचो कितना बड़ा नंबर होता है। और 3 लाख में से भी केवल 5784 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हुए, बाकी सब बाहर हो गए। तो जो आपको ये कहते हुए मिलते हैं ना कि पेपर टफ है, वो ये लोग होते हैं जो बाहर हो जाते हैं। जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया, ये जब मेंस में जाते हैं तो आप सोचो यहां पर भी 5700 लोगों ने क्लियर किया लेकिन 500 बच्चा ऐसा था जो मेंस देने ही नहीं गया। आप बताओ सर, मतलब जिसका प्री क्वालिफाई हुआ वो भी मेंस देने नहीं गया। सोचो, बड़ी अजीब बात है ना। और जो मेंस देने गया उसमें से 14 से 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए, और जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए उसमें से भी 100 बच्चे ऐसे थे जो देने ही नहीं गए। 100 बच्चे ऐसे थे जो इंटरव्यू देने ही नहीं गए। सोचो मतलब किस लेवल के लोग हैं, आप देख पा रहे हो ना। 1315 लोग इंटरव्यू में अपेयर हुए थे, है ना, और 1315 में से जो सिलेक्शन निकल कर आया वो 541 का हुआ। तो अगर आप एक सिलेक्शन रेट देखते हो, जो बच्चे अपेयर हुए 0.18%, आप देख रहे हो। और अगर मैं सिलेक्शन परसेंटेज देखूंगा तो मोटा मोटा 0.30% है। मतलब एक ये लास्ट ईयर का डेटा है, आप इसको देख के चौंकिए मत। इस बार वैकेंसी 2.5 गुना 3 गुना है, तो ये डेटा 3 गुना भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा आपको ये कहना है कि जो बच्चे लास्ट ईयर सिलेक्शन लिया जिन्होंने, उनको शायद ये बात पता थी कि सिलेक्शन के लिए जरूरी क्या है। और अगर आपको ये नहीं पता कि सिलेक्शन के लिए जरूरी है, सबसे पहले फेस 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 विषय हैं। लास्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग में
जो गुड अटेम्प्ट था वो 24 से 25 था। तो आपको अभी मेरे इस वीडियो से ये नोट कर लेना है कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो रीजनिंग में मुझे 30 में से इतना अटेम्प्ट तो लेके जाना है। आपने इस वीडियो से क्या देखा कि सर अगर मुझे सिलेक्शन की कैटेगरी में आना है तो मुझे रीजनिंग में 24-25 नंबर लाने पड़ेंगे 30 में से। अगर मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो मुझे इस सेक्शन पे काम करना पड़ेगा। क्वांट में जो क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे वो 18 से 23 क्वेश्चन। 18 से 23 का मतलब कि कोई शिफ्ट आसान आ गई तो वहां 23 तक चला गया, और जो शिफ्ट टफ आई तो बच्चे वहां 18 क्वेश्चन ही कर पाए। और इंग्लिश में 40 में से 22 से 27 अटेम्प्ट मुझे बना के चलने। यानी अगर मैं इस बार की भी बात करूं तो मुझे 100 में से इतना अटेम्प्ट दिमाग में लेके चलना है। हो सकता है कि कट ऑफ इस बार कम जाए क्योंकि वैकेंसी की संख्या ज्यादा है। हो सकता है कि इस बार कट ऑफ आपकी 55 पे ही सिमट जाए, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा आप इस नंबर का जब एक टारगेट बनाते हो, 66 का टारगेट बनाते हो कि 100 में से 66 नंबर का मैं टारगेट बनाता हूं। कैसे बनता है कि 22 मैंने यहां की, 18 मैंने यहां की, 24 18 40 64 के अराउंड आपको मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि हमें सबसे पहले तो आज एक काम करना है, इस वीडियो के माध्यम से हमें टारगेट डिसाइड करना है कि कितना नंबर हम ला सकते हैं। जैसे अगर किसी की क्वांट अच्छी है तो वो 23 तक जाने का सोचे, किसी की क्वांट खराब है तो वो 18 नंबर क्वांट में लाने की सोचे कि भाई 18 नंबर तो लाने ही है। किसी का इंग्लिश अगर खराब है तो भी बच्चों 22 नंबर तो इंग्लिश में लाने ही लाने हैं। और रीजनिंग अगर खराब है तो यहां पर भी 22 नंबर तो आपको रीजनिंग में लेके आने हैं। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखता हूं 22 18 40 100 में से 62, और मेरे हिसाब से इतनी कट ऑफ इस बार चली जाएगी क्योंकि वैकेंसी की संख्या इस बार ज्यादा है तो कट ऑफ गिरेगी। अभी मैं दिखाऊंगा वैकेंसी एक्चुअली कितनी, कट ऑफ कितनी गई थी। अब पेपर में क्या आता है देखो, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में भी पढ़ना क्या है, ऐसा तो नहीं कि किताब लेके आ गए मार्केट से पढ़ना शुरू, नहीं। मैंने इसलिए बोला कि स्ट्रैटेजी की वीडियो इतनी आएंगी यूट्यूब पर, लोग कहेंगे मेरा पढ़ लो, मेरा कोर्स खरीद लो। सर देखो, कोर्स भी खरीदो, किताबें भी खरीदो, लेकिन अगर जरूरत है तो। अगर जरूरत ही नहीं है सर, मैं आपको बताऊं मेरा ब्रदर इन लॉ ने तैयारी करी थी, एसबीआई पीओ की बात कर रहा हूं, आज से 3-4 साल पहले। उसका इंग्लिश इतना अच्छा था, उसने किसी टीचर से इंग्लिश नहीं पढ़ा। ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, किसी भी टीचर से उसने इंग्लिश नहीं पढ़ा। उसने सीधे मॉक टेस्ट किया और मॉक टेस्ट से उसने अपने इंग्लिश को, क्योंकि वो आईसीएससी बोर्ड से था, उसको क्या करना था, उसने मॉक टेस्ट में वो उतरा और उसने आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उसका अच्छा था, करने लगा वो। और उसने क्या किया, इंग्लिश को केवल मॉक से ही वो करता था। तो मैंने क्या कहा कि पर्सन टू पर्सन स्ट्रेटेजी अलग होती है। आपको लग रहा है कि सर मुझे तो रीडिंग करने ही नहीं आ रही है, नहीं, मेरे लिए एसबीआई पीओ बहुत मुश्किल होगा। फिर मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, क्योंकि 40 नंबर का वेटेज है सर इसका, तो 40 में से अगर मेरे को 22-23 नंबर भी मेरे नहीं आ रहे, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा फिर। तो इंग्लिश को आप पहले क्या करो, आज मेरे कहने पे एक सेक्शनल मॉक दो। आप देखो कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। आपको अगर सपोज करो एरर में दिक्कत आ रही है तो फिर आप केवल एरर की क्लासेस करो, ना कि पूरा इंग्लिश। जैसे मान लो डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो मैं बीमार हूं, तो माफ कीजिएगा, डॉक्टर पूछता है ना कि क्या बीमारी है, आप कहते हो कि बुखार है, तो वो बुखार की दवाई देता है। वो ऐसे तो नहीं करता ना कि एक काम कर, बुखार की दवाई दे रहा हूं, साथ ही साथ बदन दर्द की भी लेते जा, सर दर्द की भी लेते जा। जहां पे प्रॉब्लम है उसी का इलाज करना है, कम समय में, यही एक सटीक रणनीति है। शायद लोग कहेंगे इंग्लिश पढ़ो जी, अबे कैसे पढ़ो? कोई मुझे, अगर मैं तैयारी करता हूं, कोई मुझे कहेगा सर मैं किसी से पूछ रहा हूं तैयारी करनी, पहले मैं खुद जांचूं। मैंने आज एक मॉक लगाया इंग्लिश का और मैंने देखा कि मेरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 9 में से 6 नंबर मेरा आ रहा है। यानी कि मुझे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में देयर इज नथिंग लाइक कि मुझे किसी की जरूरत है, मैं 6 को 8 कर सकता हूं 40 दिनों में। मैंने देखा कि मुझे एरर में दिक्कत आ रही है, मुझे एरर नहीं समझ में आ रहे, तो मैंने क्या किया, फिर एक टीचर को पकड़ा, मैंने उसके रूल्स देखे, मैंने उससे 10 दिन क्लास करी और मैंने देखा कि क्या मेरे इंग्लिश के एरर में कोई एक नंबर भी सही हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब इस टीचर का मेरे पल्ले मामला नहीं बनेगा। ये जरूर रखो, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने कहा कि उन सर से उन मैम से पढ़ो तो पढ़ ली, ऐसे कभी मत करो। जिस भी टीचर को पढ़ो उससे 15-20 दिन बाद मॉक में देखो कि नंबर आ भी रहे कि नहीं आ रहे। बात समझ रहे हो ना? ऐसे ही करके आपने क्लोज टेस्ट किया, वर्ड स्वैप, ये लास्ट ईयर आया था जो मैं बता रहा हूं। जैसे पैरा जंबल है, अब पैरा जंबल मुझे समझ में नहीं आ रहे, फिर मैंने किसी टीचर की क्लास देखी और मुझे समझ में आ गए,
तो मैंने क्लास देखी, नमस्ते। अब वो क्लास अगर यूट्यूब पे अवेलेबल है तो आपको लग रहा कि यार मुझे इसका पेड भी खरीदना चाहिए, तो खरीद लो, सोचो मत फिर वहां पर, क्योंकि भविष्य आपका बनेगा, उसका नहीं बनेगा। उसके 1000-2000 के कोर्स से उसका घर नहीं चलने वाला, आप समझना। क्योंकि उसके अगर 1000-2000 रुपए से उसका जीवन चलता तो वो 1 कोर्स 2 कोर्स बेचता, उसके कोर्स बिक रहे हैं अपने आप। ठीक है भाई, तो अगर आपको लग रहा है कि जिस चीज में दिक्कत है उसका पढ़ के आप काम करो। यही चीज आप देखो इंग्लिश की चौथी शिफ्ट में क्या आया था, ये देखो, मैंने कहा ना मैं प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी की बात करूंगा। आज आप एक इंग्लिश का मॉक लगाना मेरे कहने पर और देखना आपके नंबर कितने आते हैं। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग का फिर अगेन एक मॉक लगाओ, सेक्शनल मॉक। ये लास्ट टाइम रीजनिंग का वो है, जो टॉपिक्स हैं वो आए थे कि पैरेलल रो पे 14% थे। ये देखो, तो अब आप देखो कि पैरेलल रो तो यार मैंने पढ़ी है, यानी मैं बना लूंगा। डे बेस्ड पजल 7%, 7 दिन, और कलर करके थी, 5 क्वेश्चन थे। बॉक्स पजल, अब देखो मुझे बॉक्स पजल आती है कि नहीं आती है। रैंडम टेबल पजल बेस्ड ऑन 10% प्रोडक्शन फाइनेंस ऑपरेशन पे 5 क्वेश्चन थे। मंथ और डे बेस्ड पजल थी, 5 महीने थे, 10 लोग थे और 2 दिन थे, 5 क्वेश्चन। तो आपने देखा यार कि पूरी पूरी 5 तो पजल ही है। मतलब अगर रीजनिंग में तैयारी कर रहा हूं तो मेरे को कितना, अरे भाई 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 बाबू भैया 25 नंबर की पजल है। तो अगर मैं केवल और केवल आने वाले 40 दिन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करूं तो चल जाएगा ना। मतलब देयर इज नो नीड टू सॉल्व इनइक्वालिटी। सिलॉग कहीं दिख रहा है तो मैं नहीं दिख रहा है, तो ना तो इनइक्वालिटी का जरूरत है ना सिलॉग का जरूरत है। अब हो सकता है कुछ बच्चे इनइक्वालिटी से शुरू कर देंगे, अबे क्यों कर रहे हो इनइक्वालिटी जब आती नहीं है पीओ में, है ना। और डायरेक्शन के 3 थे और मिसलिनियस के 2, तो क्या इन 5 नंबर के लिए इतनी मेहनत करनी। मैं तो पजल और रीजनिंग, कोई मुझसे पूछे मैं कहूंगा पजल करो यार, 1 गिलास दूध के लिए भैंस कौन पालेगा। 5 नंबर के लिए कौन इतना सरदर्द लेगा कि सिलॉग नहीं आ रहा, दिन भर होते पड़े हो। अरे छोड़ो, नमस्ते करो, मेंस में देखेंगे। तो प्री आपका इंग्लिश में यहां से काम चल जाएगा। आगे देख लो, अगेन देखो इनइक्वालिटी आई है, 3 क्वेश्चन आए हैं, देखो 3 क्वेश्चन चौथी शिफ्ट में, उसकी किस्मत खुल गई जो पढ़ के गया होगा। बट ये 3 नंबर पर सिलेक्शन नहीं होने वाला ना। अगर ये 5 नंबर में छोड़ भी दूं क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। 25 नंबर में मेरी 4 पजल भी बनी तो 20 हो गया ना सर, खुद सोचो ना आप। तो रीजनिंग इज ऑल अबाउट पजल। अगर एसबीआई पीओ में आप जा रहे हो तो यहां पे पजल का ही मेन गेम है। क्वांट में चलता हूं तो क्वांट में फिर से वही 10 और 3 13 नंबर की डीआई है, कि डीआई मार्क्स 13 है और अर्थमेटिक के 14 है और स्पीड मैथ्स के 3 है। तो आप अर्थमेटिक में भी देख लो कि यार क्या चल रहा है, एसबीआई पीओ का क्या पैटर्न है। तो आज एक मॉक लगाओ, मान लो आपने मॉक लगाया, आपके नंबर आए 5, 5 कहां आए मेरे नंबर, वो देखना है कि मेरे नंबर 5 आए, 3 नंबर मान लो यहां आ गए और 1 नंबर अर्थमेटिक नंबर में आ गए। तो जिसपे नहीं आए फिर काम करो। जैसे आपने क्वांट देखा, यार कौन टीचर मार्केट में ऐसा जिसका मुझे पढ़ाया हुआ समझ में आता है। देखो सारे टीचर अच्छे हैं, खराब तो कोई टीचर होता ही नहीं है ना। क्योंकि कोई टीचर इतने साल से पढ़ा रहा है, उसको तजुर्बा हो जाता है, अनुभव हो जाता है उसको। जैसे मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, अब हर साल मैं एनालिसिस करता हूं। अभी इस साल क्या होगा आपको बताऊं, इस साल मैंने एसबीआई पीओ का एक टारगेट लिया है कि बच्चों मैं ना 100 एसबीआई पीओ निकालूंगा इस साल। एक मैंने संकल्प लिया है कि मैं 100 एसबीआई पीओ बनाऊंगा इस साल। इस साल एसबीआई पीओ 2026 में मैं 100 बच्चे दूंगा जो मुझसे पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे। उनके लिए मैंने खास मेंटरशिप बैच बनाया, एक बैच कह रहा हूं सॉरी, मेंटरशिप ग्रुप बनाया है उनके लिए। मेंटरशिप उनके लिए ग्रुप बनाया है। अगर आप भी इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, ये फ्री है बैच। इस बैच में अब तक 250 बंदे आ चुके हैं, आज सुबह ही बनाया था मैंने। आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे मुझे मैसेज डालना है और बताना है कि सर मैं भी आपके बैच से जुड़ना चाहता हूं। तो हमारे बैच का ना बड़ा खास रूल है, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो आए, पढ़े और सिलेक्शन ले जाए। तो ऐसे क्या होता है कि जो ये बच्चे हमारे साथ बनते हैं, इनकी कम्युनिटी बनती है। तो जब ये एग्जाम देती है तो ये मुझे फीडबैक देती है कि सर आपने जो डीआई कराई थी ना वो वाली आई थी। तो इन बच्चों के लिए मैं अलग से काम भी कर रहा हूं, इनको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। आप भी अगर शामिल हो तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको भी लगता है कि सर मुझे भी आपकी पर्सनल गाइडेंस चाहिए। पर्सनल गाइडेंस में ऐसा नहीं कि मैं दिन रात इनके साथ फोन में लगा रहता हूं। पर्सनल गाइडेंस का मतलब होता है कि ये कनेक्ट रहते हैं मेरे साथ, इन्हें कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है मैं वॉइस नोट के जरिए भेज पाता हूं। तो आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। 100 एसबीआई पीओ मेंटरशिप ग्रुप है। इस नंबर पे मुझे आपको मैसेज डालना है 8445784192 और इस पर मुझे व्हाट्सएप डालना है आपको। चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो
आपने क्वांट में देखा कि आपने कहा कि अरुण सर मुझे आपसे क्वांट पढ़नी है, तो मैं कैसे पढ़ूंगा? तो अगर मैं आपको अपनी तरीके बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कट ऑफ, पहले प्री की दिखाता हूं, फिर मेंस की बात में बताऊंगा, है ना। मेंस का अलग से वीडियो करूंगा कि मेंस एक अलग जर्नी है। तो मैंने कहा कि लास्ट ईयर कट ऑफ थी 66 जनरल की, एससी की कट ऑफ थी 59, एसटी की कट ऑफ थी 51, ओबीसी की थी 65, ईडब्ल्यूएस की थी 64, वीआई विजुअल इंपेयर्ड, है ना, हेयरिंग इंपेयर्ड, एलईडी लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज, और ये वाला 33। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इस बार मेरे हिसाब से कट ऑफ 5 नंबर तुम कम कर लेना। इस बार कट ऑफ 5 नंबर कम कर लेना। मैं जो अभी बोल रहा हूं कि जितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी उससे 5 नंबर कट ऑफ कम जाएगी, यानी कि इस बार कट ऑफ इसकी 61 के अराउंड, इसकी कट ऑफ 54 के अराउंड, इसकी कट ऑफ एसटी की 5 कम करूंगा 46, इसकी कट ऑफ 60, इसकी कट ऑफ 59 और इसकी कट ऑफ 40, इसकी रहने दो। तो इस बार कट ऑफ इतनी इतनी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि इसी के अराउंड रहे, बट ज्यादा चांसेस है अगर पेपर लास्ट ईयर जैसा रहा, स्टैंडर्ड रहा पेपर का, तो दैट शुड बी द कट ऑफ जो होनी चाहिए मेरे इंट्यूशन के हिसाब से, कि यार इस बार कट ऑफ जनरल वालों की 60 के अराउंड रहेगी। हो सकता है कि कम भी हो जाए, हाईली चांसेस, क्योंकि 1500 वैकेंसी है। और मैंने देखा भी है कि जब एसबीआई पीओ की 2-2 हजार वैकेंसी आती थी, तो एसबीआई पीओ की कट ऑफ 47, 48 भी देखी है मैंने। अगर आप 2020 या 2019 में जाओ तो वहां कट ऑफ इतनी गिरती थी, 54, 50, 52 ऐसी कट ऑफ गिरती थी। तो इस बार कट ऑफ 60, 58 के अराउंड हाईली चांसेस है। तो मेरा टारगेट क्या है कि सर देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अभी फिलहाल के लिए आप 3 सब्जेक्ट पे फोकस करो, क्वांट, ठीक है, आप फोकस करो रीजनिंग और बनाओ इंग्लिश। आप दिन भर का एक शेड्यूल बनाओ पढ़ाई का। ऐसे नहीं कि सर यूट्यूब पे आ गए पढ़ लिया, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। यूट्यूब पे आप सिर्फ अपने आप को चेक करते हो, जांचते हो। कोई ये नहीं कि पढ़ रहा हूं सर, मैं डिस्ट्रैक्शन हो गया, मैं इधर वहां घुस गया, नहीं। देखो, इंग्लिश में 40 में से टारगेट बनाओ, कितने नंबर लाने का? 25 नंबर लाने का टारगेट बनाओ, टारगेट बड़ा रखो। रीजनिंग में टारगेट बनाओ 22 नंबर, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा टारगेट है। और क्वांट में बनाओ 40 में से 20 नंबर का टारगेट, सॉरी 40 लिख दिया मैंने, 30 में से, है ना, यहां पे लिखो 30 में से। यहां पे 30 में से 22 एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, और क्वांट में 30 में से 20 एक अच्छा स्कोर। सबसे कम मैंने अपने विषय में लिए, सोचो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 100 में से मुझे एक टारगेट लेना है, 2 4 6 67, और ये अटेम्प्ट मेरे को जाना है विद 99% एक्यूरेसी के साथ। मैं एक सवाल भी गलत ना करूं, इंग्लिश में भी मुझे ध्यान रखना है कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहे, हवाई तुक्के ना मारो। इस टारगेट के अराउंड मुझे अपना रोड मैप बनाना है। अब कैसे बनाना है? देखो बच्चों, अगर आज डेट हमारी 19 जून है, आज हमारी जो डेट है वो 19 जून है, और एग्जाम हमारा होगा 1 अगस्त को। तो मेरे पास जो समय बचा हुआ है, मोटा मोटा बचा हुआ है 40 दिन बचा है, 41 दिन मान लो, 41 दिन मान लेता हूं, एक आधा दिन क्या ही फर्क करना, आज का दिन तो खत्म ही समझो। तो 12 दिन इसके बचे, और 30 12 42 बचे, मैंने 41 कम कर लिया, ठीक है। 41 वीक का मतलब कितना हो गया? मोटा मोटा 6 वीक लमसम, 6 वीक, ठीक है भाई, मोटा मोटा 6 वीक आपके पास समय, 6 है ना, 6 वीक के अराउंड आपके पास समय है। तो मेरा कहना क्या है कि आप 41 दिन को सही से यूटिलाइज करो। कैसे करोगे? अब सुनो, देखो यहां से ना मुझे 3 नंबर मिलेंगे, नंबर सिस्टम, और इसको अगर मैं हटा दूं, 1 मिनट, मैंने वीक वाइज ही प्लान बनाया। देखो मैंने ऐसा प्लान बनाया कि जो पहला वीक है हमारा, आज कल से शुरू कर दो, 20 तारीख से लेके 27 तक जो पहला वीक हमारा चलेगा, 20 तारीख से लेके 26 तारीख तक का, है ना, 20 से 26 जून, 20 तारीख से लेके 26 जून तक का एक वीक बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ, वीकली वीकली प्लान बनाओ, ना कि पूरा मंथ प्लान। मंथ प्लान कभी फॉलो नहीं होता। छोटे प्लान बनाओ, उसको अचीव करो, खुद को शाबाशी दो। उसमें क्या होता है ना, मोटिवेशन आता है। तो पहला वीक का आपने प्लान बनाया कि भाई अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक के ना 3 क्वेश्चन आने हैं। तो पहले यार इसको साइड कर लो, इन 3 चैप्टर को पढ़ लो। कहां से पढ़ना है? अब आप बोलोगे कहां से पढ़ें? तो आपके पास मेरा नीव 2026 का बैच होना कंपलसरी है। नहीं है जाके खरीदो उसको, 999 का बैच है, सब मिल जाता है उसमें। तो 999 का बैच है, मैं एक बार बता भी दे रहा हूं, बस थोड़ा सा यहां पे, ठीक है, कि बार बार मैं फिर बताऊंगा नहीं इस चीज को। आपको क्या करना है, स्टोर पे जाना है,
और यहां पर आपको मेरा नीव, ये देखो क्वांट नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, ये मेरा बहुत सही चीज है सर, ये सब्सक्रिप्शन ही है ये पूरा। ये देखो, ये आपको पड़ेगा, बाय नाउ करोगे 13 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा। कोड लगा देना अरुण, ठीक है। यहां पे क्या करना है, इसे खरीद लेना क्योंकि बहुत काम आएगा तुम्हारे। ARUN अप्लाई कर दिया, ये पड़ा आपको 988 रुपए का। इसमें सारा कुछ है क्वांट का। क्या क्या है, सबसे पहले तो टेस्ट, ये देखो डेटा इंटरप्रिटेशन का टेस्ट है, स्पीड मैथ्स का टेस्ट है, अर्थमेटिक के टेस्ट हैं चैप्टर वाइज। जो डीआई के टेस्ट हैं वो प्री और मेंस के अलग अलग हैं। आप जैसे ही इस पर टैप करोगे ये आपको डीआई के टेस्ट दिख जाएंगे। दिख रहा है आपको, ये देखो। तो आपको इसमें क्या मिलेगा, सब कोर्स में जाओगे, ये देखो इसमें आपको अर्थमेटिक मिल जाएगा, निर्माण मिल जाएगा, डीआई मिल जाएगा, विजन मिल जाएगा। इसी के अंदर आपको एलिट भी मिल जाएगा, एसबीआई पीओ का एलिट बैच भी मिल जाएगा। तो सारे बैचेस हैं इसके अंदर, बार बार आपको परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी बैच से ये 3 टॉपिक पढ़ सकते हो, बराबर, ठीक। ड्रीम डीआई का एक मेरा बैच चल रहा है, वो फाउंडेशन क्लासेस आप तक जितनी हुई हैं उनको रिवाइज करो वीक 1 में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई सर किस तरह की डीआई आती है, पता तो चले, है ना, डीआई होती क्या है। उसके अलावा 5 मुझे मॉक टेस्ट लगाने हैं पहले वीक में। एक वीक में 7 दिन होते हैं, 2 दिन की छुट्टी, 5 मॉक मुझे कंपलसरी लगाने ही लगाने हैं। मतलब एक मॉक लगाया आज, एक कल लगाया, बाकी 2 दिन छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड, ये 3 चैप्टर मुझे पढ़ने हैं। अब इसको तुम नीव से पढ़ो या फिर एलिट से पढ़ लो, जो तुम्हारा मन करे। एलिट में पढ़ाऊंगा मैं 3 चैप्टर वीक 1 में, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। एक वीक में ये 3 चैप्टर पढ़ा दूंगा मैं एलिट में। आप एलिट की मदद से भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आता, मैं कहां से पढ़ूं ये। इसके अलावा 10 दिन का मैं यूट्यूब पर एक कोर्स स्टार्ट करूंगा जो कि फ्री होगा 12 बजे, जिसमें मैं डीआई के 10 दिन का एक क्रैश कोर्स ला रहा हूं कि 10 दिन में 15 नंबर पक्के करो। तो वो क्लास 12 बजे होगी, वो आप दे। तो क्वांट इतने में मोर देन सफिशिएंट है पहले वीक में। दूसरे वीक में जाता हूं तो फिर मेरा जो स्पीड मैथ्स मैंने पढ़ा था वो खत्म हो जाएगा। अब मुझे केवल 30 मिनट्स की ड्रिल करनी है, बस केवल 30 मिनट्स की ड्रिल करनी है। डेटा इंटरप्रिटेशन में एलिट बैच शुरू हो जाएगा। एलिट बैच में क्या है, डीआई शुरू हो जाएगी, डीआई शुरू कर देनी है एलिट बैच में, ठीक है। और 5 मॉक टेस्ट इस वीक भी मुझे करने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट छोड़ने नहीं है मुझे, ये रेगुलर रखने, ताकि मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे मार्क्स कहां इंक्रीज हो रहे हैं। अर्थमेटिक में मेरा रेशियो, एज, एवरेज और पार्टनरशिप, ये मुझे उस वीक में खत्म करना है, पढ़ना है, मतलब इसके सवालों को देखना है मुझे वीक 2 में। इसके अलावा यूट्यूब क्लासेस कंपलसरी है। वीक 3 में मुझे 30 मिनट आधे घंटे की ड्रिल करनी है। एलिट बैच से मेरा डीआई के मॉड्यूल, यहां प्रैक्टिस चलेगी डीआई की मेरी, ठीक है, चलती रहेगी, मॉक टेस्ट चलता रहेगा। और ये हो गया टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये तीसरा वीक। चौथे वीक में जब हम जाएंगे तो एसटीडी, ट्रेन और बोट, ये हमें करना है, बाकी सेम रहेगा शेड्यूल। अब यहां तक आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये वाला सेक्शन स्किप कर सकते हो अगर आपको लग रहा कि आपके क्वांट में नंबर नहीं आ रहे हैं। जब आप 3 वीक तक कर लोगे, 3 वीक के बाद आपके मॉक में, यहां पे आपके मॉक में 20 में से मरी हालत में 16-18 नंबर आ रहे होंगे। अगर आपके 16-18 नंबर यहां तक नहीं आ रहे हैं 3 वीक के बाद, तो आगे चल के हम अर्थमेटिक कंटिन्यू नहीं करेंगे। हम अर्थमेटिक कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि अगर मेरे 18 नंबर नहीं आ रहे हैं तो ये चैप्टर मेरे वेस्ट ऑफ टाइम जाएगा। छोड़ देना इसको, उन्हीं चैप्टर को रिवाइज करना और आगे चल के इनको भी स्किप कर देना। डीआई, स्पीड मैथ्स चलता रहेगा, मॉक चलता रहेगा, यूट्यूब की क्लासेस आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अर्थमेटिक आपको केवल 3 वीक तक ही रखना है। जब हमारे 5 वीक हो जाएंगे, जो आखिरी का वीक होगा मेरा 6ठा वीक, उसमें केवल मॉक टेस्ट चलेंगे, मेरे मॉक टेस्ट चलेंगे। और यहां पर केवल और केवल मेरे को फाइनल, बस ये मेरी फाइनल प्रिपरेशन है। लास्ट के वीक में एसबीआई पीयू की मेरी यूट्यूब के प्रैक्टिस चलते रहेंगे, जो चलता रहेगा 12 बजे। आखिरी में कोई चैप्टर नहीं पढ़ना। और ये जो चैप्टर मैंने बताए हैं आपको, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, ये तभी पढ़ने जब नंबर 18 से ऊपर जा रहे हैं। अगर 18 से ऊपर नहीं आ रहे हैं तो इन चैप्टर को छोड़ के नमस्ते कर दो। तो मुझे अपने प्लानिंग को ना वीक वाइज रखना है। तो अभी क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा एक काम बताता हूं। देखो, आप एसबीआई पीओ आपके अंदर बनने का जज्बा है भी कि नहीं है, एक वीक पढ़ के देखो। अगर तुम एक वीक प्लान फॉलो कर पाए तो तुम डिजर्विंग कैंडिडेट हो।
अगर नहीं पढ़ पाए तो खुद से ही बोल देना भैया मेरे बस का ना है। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैं 1 महीने तो बहुत दूर की बात बोल रहा हूं, तुम केवल 1 हफ्ता इस प्लान को फॉलो करके देखना और फिर मुझसे बात करना। 1 हफ्ते अगर तुमने ये प्लान फॉलो कर लिया तो तुम डिजर्विंग हो, नहीं कर पाए तो भैया जय श्री राम। फिर आप अपने आप से उम्मीदें कम कर लो, आप समझ जाओ कि आप इस एग्जाम के लायक नहीं हो, बस जबरदस्ती में एक नोटिफिकेशन निकल गया। तो कहते हैं ना जैसी बरसात आती तो एकदम से सारे पौधे खिलाते हैं, वही हाल है अपना भी कि बरसात आ गई है तो हम भी बरसात के चक्कर में खिलाए, बस मन नहीं था हमारा खिलने का लेकिन हम खिलाए क्योंकि बरसात आ गई। ये चीज ध्यान रखना, खुद को जवाब देना कि भाई अगर मेरा नहीं हो पाया तो मेरे में नहीं है वो दम कि मैं 40 दिन पढ़ाई करूंगा या मेरे में है वो दम, क्योंकि इतने लोग भरेंगे उनके अंदर ये दम है कि वो 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो एक बार 1 हफ्ते का प्लान बनाओ, फॉलो करके देखो, समझ में आएंगी चीजें। और बाकी जो मैंने आपको बताया है कि क्लासेस के रिगार्डिंग आपको अदर टीचर को भी फॉलो करना है। देखो नीव 26 मेरा अच्छा बैच है, इसके अलावा मेंस भी मेरा चल रहा है, ठीक है। और दोनों चीजें आपको क्वांट नायक के अंदर मिल जाती हैं। क्वांट नायक बेसिकली केवल क्वांट का सब्सक्रिप्शन होता है। अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे रीजनिंग, इंग्लिश, जीए ये भी तो चाहिए होगा, टेस्ट सीरीज चाहिए होंगी, तो फिर उसके लिए आपको बैंक महापैक, बैंक महापैक को लेना पड़ेगा। बैंक महापैक में चारों टीचर्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, सब कुछ मिल जाती है। आप जाएंगे बाय नाउ पे तो आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1776, इसमें डिस्काउंट लग जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूं, 24 महीने का 2000। तो 12 महीने का अगर आप टैप करते हो, एक कोड लगाते हो मेरा नाम ARUN और अप्लाई, तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 1581 का पड़ेगा और 2 साल का 2000 का। तो इसमें क्या है ना, मेरे क्वांट के भी सारे बैचेस हैं, इसमें मेरे भी बैचेस हैं और टीचर के भी बैचेस हैं, तो ये कंप्लीट है, मतलब 1581 रुपए में सब मिल जाता है। तो अब आपकी कॉल है कि या तो आप अपना क्वांट खरीद के क्वांट पढ़ लो, क्वांट पढ़नी है आपको सारे टीचर पढ़ने तो सारा टीचर पढ़ लो, यू हैव ऑप्शंस अवेलेबल। इसमें टेस्ट सीरीज भी आ जाती है SBI PO की, तो वो भी आपको इसमें दिख जाएगी, है ना। ठीक है भाई, चलिए, तो मेन चीज फिर ये है कि कोर्स तो चलो बात की बात है, सबसे पहले 1 वीक पढ़ के तो देखो। अगर 1 वीक पढ़ लिया शिद्दत से तो तुम डिजर्विंग हो, अगर नहीं पढ़ पाए तो भैया जय श्री राम कर देना, फिर फॉर्म भी मत डालना, मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि वो पैसे वेस्ट जाएंगे। 750 रुपए का फॉर्म है, मैं सही बता रहा हूं तुम्हें। अगर तुम 1 वीक ये प्लान फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो फिर सोच लेना कि नहीं, क्योंकि 1 वीक का प्लान ऐसा प्लान है कि ये 3 चैप्टर पढ़ने और DI की फाउंडेशंस करनी है। ये अगर कर पा रहे हो ना तो दम है तुम्हारे में, नहीं कर पा रहे हो नहीं है सर, फिर मतलब फिर ये है कि मैं मन से नहीं आया हूं, प्रेशर में आया हूं, मतलब मेरे मन में नहीं है कि मुझे तैयारी करनी, अगर मैं कर पा रहा हूं तो यस मुझे करना है भाई, मेरे पास चॉइस नहीं है, फिर तो करनी है। सैलरी स्लिप का मैंने वीडियो किया था भाई, 80-90 हजार रुपए सैलरी मिल रही है, मतलब और इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा। तो कुछ मोटिवेशन नहीं होता है। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपको लगे कि सर प्लानिंग में मजा आ गया, बिल्कुल जेन्युइन प्लानिंग है, तो व्हाट्सएप डालना, मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिए मेरे साथ, आइए पढ़िए। टारगेट है हमारा 100 बच्चे हम SBI PO बनाएंगे। सोचो जो ये बच्चे बन रहे हैं, जो एक ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, सारे एग्जाम देंगे और ये सारे एग्जाम में बैठेंगे, मुझे कितना अच्छा रिव्यू मिलेगा पेपर का, तुम खुद सोचो। मेरे पास कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे रिव्यू दे रहे होंगे केवल SBI PO का। जो कंटेंट मैं इनको दे रहा हूं, मैं इनके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो इस बार अगर मैं 100 बच्चे देखो तो मैं रिजल्ट दिखाऊंगा कि 100 बच्चे देखो आपने मेहनत करी इनके साथ। लेकिन मेरे मेहनत करने से अकेले से नहीं होगा सर, याद रखना। द्रोणाचार्य अर्जुन के भी गुरु थे, है ना, और वो किसके गुरु थे, जो तुम्हारे क्या नाम था इनका, दुर्योधन, इनके भी गुरु थे। तो गुरु सबका एक ही है, लेकिन अर्जुन धनुधरी बना क्योंकि उसने खुद से भी मेहनत करी, खुद भी उसके अंदर एक संकल्प था कि मुझे बेस्ट बनना है। तो वो अगर आपके अंदर है तो सर गुरु थोड़ा सा भी मदद कर देगा, आप आसमान पे पहुंच जाओगे सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते। जो भी मेरा मैथ का फाउंडेशन का पूरा क्रेडिट जाता है वो अर्जुन को जाता है। सर की मुझे एक बात याद है, 100 DI सीरीज़ में देखी थी मैंने यूट्यूब पे, और वो मुझे स्टिक कर गई थी कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता, बस आप कंसिस्टेंट रहिए मेरे साथ, मैं आपको करवा दूंगा। स्पेशली अरुण सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
सर जैसे न्यू प्लेटफॉर्म पे आए तो सर का मैंने नायक बैच सर ने जो इंट्रोड्यूस किया था, उसमें सर ने होलिस्टिक रूप से सारे बैचेस वो मैंने परचेज़ किया। और मैथ्स आपकी बदौलत हुआ है सर। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ आपकी क्लासेस, यूट्यूब क्लास एंड मेंस क्लास, लक्ष्य बैच, नीव बैच, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं किसी को भी रिकमेंड करती हूँ, गो फॉर अरुण सर मैथ। तो कंटिन्यू फेलियर्स, देन फिर अरुण सर के साथ मैथ की तैयारी करी। शायद मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बना पाऊंगा, तो ये सब सर आपकी वजह से बस। आपके साथ अरुण सर, उन्हीं की वजह से मैं एग्जाम ट्यून से जुड़ा हूँ, उन्हीं के डेडिकेशन की वजह से आज मेरा सिलेक्शन पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू। मैं अपना पूरा क्रेडिट अरुण सर को देता हूँ। ये जो भी मेंटर हैं, टीचर हैं, अर्थमेटिक किंग हैं, वो बेमिसाल है। बहुत धन्यवाद इनके लिए मेरे। नायक बैच का सर मैं स्टूडेंट हूँ। मैं आपने जो नायक सबसे पहले लॉन्च किया था, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया था 2022 से। मैंने आपको ही सबसे पहले फॉलो किया था सर। फाइनली इस बार सिलेक्शन हो गया, थैंक यू सर। सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, आपने मेरे को जिस तरीके से गाइड करा था, हमेशा मैसेज पे या कॉल पे आपने मेरे को जो हेल्प करी थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्वांट बैच से पढ़ रहे हैं सर, प्रॉपर क्वांट बैच। क्वांट नायक सब्सक्रिप्शन है। यस सर। फिर आपका वीडियोस मुझे बहुत हेल्प करते हैं सर। तो सबसे पहला एक कोर्स आपका बाई किया था उस टाइम पर। हाँ, एक लक्ष्य ऐसा कुछ बैच था, वो सबसे पहला बाई किया था। उससे ही सर पूरा मैथ स्टार्ट टू एंड, एक एक चीज़ सब कुछ आपसे पता है। जितना भी मैथ का जितना सिलेबस होता है सब कुछ टोटल